वेलकम बैक गाइस। मैं पीयूष गोयल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का जो नोटिस रिसीव होता है इनकम टैक्स में, तो उसका रीज़न क्या होता है बेसिकली, और किन वजह से जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के यहाँ पे नोटिस रिसीव होते हैं, और इन नोटिस का रिप्लाई किस प्रकार से करना है, और क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के हमें हमें नोटिस रिसीव होते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जो हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं, कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसिडर किए जाएंगे, और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का जो नोटिस है वो जिन वजह से आ रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कि जैसे यहाँ पर 10 हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिस पर क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा नज़र रहती है, और जो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं तो जिन भी अथॉरिटीज ये रेगुलेट करती है ट्रांजेक्शन्स को, उनसे वो रेगुलरली इंफॉर्मेशन लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंडेटरीली क्या है ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिससे कि एसएससी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको क्या है कैप्चर किया जा सके। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि आपको क्या करना है। आपको जब भी आप अपनी आईटीआर भरो तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। एक मिनट शांत रहो। तो आपके वो सारे क्या है एक्यूरेटली आईटीआर में डिस्क्लोज होने चाहिए। और अब हम देखने वाले हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे आपने कोई भी कैश पेमेंट किया डिमांड ड्राफ्ट को परचेज करने के लिए, प्रीपेड आरबीआई इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने के लिए, उसकी वैल्यू क्या है, अगर 10 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख है तो उसमें क्या है, अगर आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है तो वहाँ पर ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस आपके पास आ सकता है। या फिर आपने कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट के अंदर, अगर आपने वो 10 लाख रुपए एनुअली किया है या फिर 2 लाख रुपए सिंगल ट्रांजेक्शन किया है तो उस केस में भी यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। बट आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस नहीं आया, इसलिए क्या इसके लिए क्या करना है, आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसके अंदर प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे देना है। या फिर थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम करेंट अकाउंट। तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर है 50 लाख पर एनम। 50 लाख पर एनम से अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या है ये नोटिस आ सकता है आपके पास। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो है सेल ए परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि यदि ये 30 लाख पर ट्रांजेक्शन से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको क्या है नोटिस आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट किया है आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में या बॉन्ड्स में, कैश में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो लिमिट यहाँ पे 10 लाख पर ईयर है। या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है कैश के अंदर, उसकी लिमिट 1 लाख पर ईयर है। इसके अलावा जो है पेमेंट किया है आपने क्रेडिट कार्ड बिल का अदर देन थ्रू कैश, और कैश जैसे जैसे कि चेक डिजिटल पेमेंट से क्या है वो 10 लाख रुपए लिमिट है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर। जैसे किसी के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं तो यहाँ पर सब क्रेडिट कार्ड्स की जो है कंबाइंड लिमिट बनाई हुई है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी भी सेल करते हो तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 10 लाख है। इसके अलावा सेल एंड क्रेडिट ऑफ फॉरेक्स कार्ड, तो उसकी लिमिट यहाँ पे 10 लाख है। और कैश डिपॉजिट अगर एफडी में करते हो, एफडी वगैरह करते हो या आरडी करते हो कैश के अंदर, तो उसकी लिमिट यहाँ पे 10 लाख है। तो आपको क्या करना है बेसिकली इन नोटिस को अवॉइड करने के लिए, आपको प्रॉपरली आईटीआर में अपने डिस्क्लोजर देने हैं जो जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, और कोई भी जो डिस्क्लोजर स्किप नहीं हो जाए ये आपको प्रॉपरली इंश्योर करना है। अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जो भी आपकी टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं या आप खुद फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको भी ध्यान रखना है। फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, और आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तब हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।